हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के यूज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एक कंट्रीज़ की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसीज में चेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला यही कि करेंसी को चेंज करना, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करना, ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, या फिर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो वो हम फुलफिल कर सकें, या फिर हमें टूर ट्रैवल करना है, या फिर मेडिकेशन फैसिलिटीज़ हमें लेनी है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अगर हमें अब्रॉड में लेनी है, तो उसके लिए अगर हमें दूसरी कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं, अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कराते हैं। बेसिकली टू फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन यही है कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज कराया जाता है। दूसरा, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है रिस्क से, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक तरीके का रिस्क प्रिवेल करता है, क्योंकि जब अगर करेंसी के रेट चेंज हो जाते हैं तो उससे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उस तरीके की जो रिस्क है, ठीक है, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि इंश्योरेंस कराया जाता है। बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो में मेनली हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बेसिकली क्या यूज है, कहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज करते हैं। सो देयर आर द फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पेमेंट अ कंपनी रिसीव फॉर इट्स एक्सपोर्ट। मान लो किसी भी कंपनी ने क्या किया, दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किया, अब उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, जब एक कंपनी क्या करती है, पेमेंट को रिसीव करती है, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट किया है, अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजा है। सेकंड, इनकम इट रिसीव फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर उसने क्या किया, दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां से उसको पैसा मिल रहा है। इनकम इट रिसीव फ्रॉम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद फॉरेन फर्म के साथ क्या किया है, एक तरीके का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट दिया है। दूसरी कंट्री में किसी फर्म को क्या कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि तुम भी ये अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना सकते हो, बेच सकते हो, परमिशन दे दी। ठीक है, लाइसेंस दे दिया, तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल रही है, रॉयल्टी फीस मिल रही है, पेमेंट मिल रही है। वहाँ से जो है, वहाँ पे फॉरेन करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है। कंपनी एंड इंडिविजुअल यूज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन दे मे मस्ट पे अ फॉरेन कंपनी फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे इम्पोर्ट। मान लो ये बात तो हुई कि एक्सपोर्ट करने की वजह से, या फॉरेन हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, या फिर कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉरेन फर्म को दिया होता है, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट को रिसीव करते हैं दूसरी कंट्री से। लेकिन मान लो अगर हमने दूसरी कंट्री से क्या किया हुआ, गुड्स को इम्पोर्ट किया हुआ, सामान को खरीदा है, अब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी कंट्री में सामान खरीदते हैं तो हमारी कंट्री की करेंसी तो सेम है, रुपीज़, लेकिन अगर हम किसी और कंट्री से सामान खरीदते हैं, उस कंट्री की करेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो हमें उनकी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हम कोई सामान को इम्पोर्ट करते हैं तब हमें क्या करनी होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी एंड इंडिविजुअल यूज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन दे हैव स्पेयर कैश दैट दे विश टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म इन मनी मार्केट। अब हमने कहा था कि जो भी क्या किया जाता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म फंड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उस कंपनी के पास एक्सेस मनी है। ठीक है, अब वो चाहता है कि कहीं पे इन्वेस्ट कर दे ताकि उसको रिटर्न मिल जाए, वो पैसा जो है वो खराब ना जाए, पड़ा ना रहे, उससे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न उनको मिल जाए। तो कंपनी या इंडिविजुअल क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ करते हैं जब उनके पास एक्सेस कैश होता है और वो उस कैश को इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, मनी मार्केट में, तो उस समय भी जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फाइनली करेंसी स्पेकुलेशन इज अनदर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। करेंसी स्पेकुलेशन टिपिकली इन्वॉल्व द शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर इन द होप ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम शिफ्ट इन एक्सचेंज रेट। अब हमने कहा कि जो भी हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं, उसके लिए एक रेट जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, $1 इक्वल टू 80 रुपीज़। अगर $1 इक्वल टू 85 होता है, $1 इक्वल टू 75 होता है, यानी कि जब हमारी करेंसी में क्या होता है, चेंज आता है, करेंसी में चेंज आता है, तो कई क्या करते हैं, अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करा लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि मान लो अगर रुपीज़ की वैल्यू चेंज होती है, डॉलर की वैल्यू चेंज होती है, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। तो एक तरीके से स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में का यूज़ करते हैं। तो ये 4 यूजेस की हमने बात की। कौन कौन से फर्स्ट यूज़ था, पहला एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं दूसरी कंट्री से, ठीक है, तो उसको अपनी कंट्री की करेंसी में चेंज कराने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी और पर्सन को क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है, या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना होता है, तो हमें दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास जाते हैं, अपनी कंट्री की करेंसी को चेंज कराते हैं और उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की
ज़रूरत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कहीं पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मनी मार्केट में, तो हमें क्या करना होता है, अपनी कंट्री की करेंसी को चेंज कराना होता है ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। या फिर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कि मान लो फ्यूचर में करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी के पास एक्सेस पैसा रखा हुआ है, ठीक है, एक्सेस फंड रखा हुआ है, तो उसको इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म के लिए ताकि उससे प्रॉफिट कर सके। तो इसलिए भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं और यूजेस क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।